Good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Surendra, Excess Inspector, मंजू देवी, आकांक्षा, संगीता, प्रभात, राहुल, विवेक, शशिकरण, नहीं संस्कृति, विशाखा, अंकित। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। तो भाई तैयार हो जाओ अपनी मैथ्स की कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वही हम डेली लेकर आएंगे आधे घंटे आप लोगों के लिए मैथ्स का खेल, यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट इज एनालॉजी। अभी एनालॉजी पढ़ रहे हैं, फिर बाद में नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की रेगुलर बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन इस साल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जो एज इट इज एग्जाम में आए हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस साल भी उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हम 125 क्वेश्चन बना चुके हैं अभी तक। कितने क्वेश्चन बना चुके हैं? 125 क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 126। बताओ फटाफट से क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर। 6 का रिलेशन है 12 से, 9 का रिलेशन है 21 से, तो 3 का रिलेशन किससे होगा? जल्दी से फटाक से बताओ। आकाश कुमार ने सबसे पहले लॉजिक लिख के बताया है। शाबाश आकाश कुमार, वेल डन, गुड जॉब भाई। इन्होंने क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया। सर यहाँ पे जो लॉजिक है वो लॉजिक है सर इंटू 3 माइनस का 6, इंटू 3 माइनस का 6, और ये भी है इंटू 3 माइनस का 6। देखो इस एनालॉजी में या तो स्क्वायर का लॉजिक होता है या क्यूब का या मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो सीधा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक आ गया और हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 3। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 6 9 25 10 4, तो इस जैसा कौन सा ऑप्शन है? हम एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ गए सर, 4 और 6 9, 25 10 और 4। बताओ क्या लॉजिक यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जल्दी से 4 6 9 बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले लॉजिक? अरे वाह, सुरेंद्र यादव ने सबसे पहले लॉजिक आइडेंटिफाई किया, बहुत बढ़िया सुरेंद्र यादव। नीरज शर्मा ने भी बताया है लॉजिक, उनका भी लॉजिक एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आकाश कुमार, वेरी गुड जॉब। विशाखा त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। सर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच होगा? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन मैच होगा? सर इसका स्क्वायर कर दो, 36 का स्क्वायर। क्या 36 का स्क्वायर 6 इंटू 216 है? 6 गुणा 216। हाँ सर बिल्कुल, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 7 81, 24 16 64। इन नंबर्स को ध्यान से देखो, और नंबर्स को आप जैसे ही ध्यान से देख रहे होगे तो नंबर्स को देखते ही आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। देखते ही यहाँ पे एक लॉजिक समझ आया है कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या है? सर ये नंबर क्या है? ये नंबर स्क्वायर है। ये भी नंबर क्या है? ये भी नंबर स्क्वायर है, ठीक है। ये 9 स्क्वायर है और ये 8 स्क्वायर है। 2023 एडिशन की बुक आएगी, अभी फिलहाल 2022 की ही है, अभी उसको 1.5 से 2 महीने लगेंगे आने में बुक को, ठीक है। ये 9 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है ना। 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो ये 9 और 8 कहां से बना? सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 16 माइनस का 7, 16 माइनस का 7 9, 9 का स्क्वायर 81, 24 माइनस का 16 8, 8 का स्क्वायर 64। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? 13 माइनस का 7 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर होगा 36, 6 का स्क्वायर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैनल इज रिलेटेड टू जूरी, तो पोर्टफोलियो का रिलेशन किससे होगा? जिस प्रकार पैनल का रिलेशन जूरी से है, वैसे ही पोर्टफोलियो का रिलेशन किससे होगा? जल्दी से बताओ, पोर्टफोलियो का रिलेशन किससे होगा? आप लोग, कंपनी से नहीं होगा, गलत जवाब। कंपनी से नहीं होगा। देखो पैनल क्या है? ग्रुप ऑफ जूरीज इज कॉल्ड पैनल, है ना। ग्रुप ऑफ जूरीज इज कॉल्ड पैनल, ठीक है। तो वैसे ही पोर्टफोलियो का रिलेशन किससे होगा? एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं होगा बेटा। पोर्टफोलियो पता है क्या होता है? पोर्टफोलियो, किसी भी आदमी का जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो इज द ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां।
पोर्टफोलियो इज द ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि प्रतिभूति, मतलब ये किसी व्यक्ति का जो पोर्टफोलियो होता है वो उसका इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो सिक्योरिटीज होती हैं जो उसके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करती हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे मेरा पोर्टफोलियो है तो मेरे पोर्टफोलियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। ठीक है, ये सब पता चलता है उस पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो सिक्योरिटीज का ग्रुप होता है पोर्टफोलियो। ठीक है जी, चलिए 60 17 13 62 14 17, हाँ जी 60 17 13 62 64 17, जल्दी से बताओ लॉजिक फटाफट से। बेटा क्लास ड्यूरेशन सिर्फ आधे घंटे आप पढ़ लो रेगुलर, यही काफी है, कम से कम आधे घंटे पढ़ो तो सही। मैं नहीं चाहता कि मैं 2-4 घंटे आपकी क्लास लूं और बाकी जो टाइम आपका बना हुआ है पढ़ाई का वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, जो भी आपका शेड्यूल है पढ़ाई का आप उस शेड्यूल से पढ़ो, बस अपने, है ना, जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ है पढ़ाई का, जो टाइम टेबल आप लोगों ने सेट किया हुआ है अपना, वो टाइम टेबल आपका डिस्टर्ब ना हो। बस मैं तो बीच में आधे घंटे आपको एंटरटेनमेंट कराने आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए बस। तो ये समझ लो, ये तो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। और इसी एंटरटेनमेंट में हम ये नंबर वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। 17 और 13 बेटा कितने होते हैं? 30, 30 का दुगुना कितना होता है? 60। 14 और 17 कितने होते हैं? 31, 31 का दुगुना कितना होता है? 62। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता हुआ दिख रहा है? 15 और 13 कितने होते हैं? 28, और 28 दूनी कितना होगा? 28 दूनी होगा 56। 28 दूनी कितना होगा? 56। चलिए नेक्स्ट। 8 का रिलेशन 96 से है सर, 12 अट्ठे 96, है ना, सीधा 12 का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहां पर हम 12 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर हम 12 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या लॉजिक होगा ये बताओ फटाफट से जी, फटाक से बताओ। 8 का रिलेशन, मेरे कमेंट पर विश्वास नहीं कर रही, नहीं कर रही, मेरे कमेंट पर विश्वास नहीं कर रही, कौन नहीं कर रही विश्वास आपके कमेंट पर? हैं, किसको कमेंट कर रहे हो आप? क्यों भाई? हैं, बताओ फटाक से क्या लॉजिक है? न्यू बैच आ चुका है भाई करियर विल ऐप पर, करियर विल ऐप डाउनलोड करो तभी तो आपको पता चलेगा। अरे वाह, विपस व्यास, विपस व्यास ने लॉजिक आइडेंटिफाई किया है, बहुत बढ़िया विपस, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। देखो इस क्वेश्चन में सारे बच्चे फंस गए। लग तो रहा था ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, 12 अट्ठे 96, लेकिन यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ ही और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। स्क्वायर क्यूब ना लगे एनालॉजी में, देखो एनालॉजी को सॉल्व करने का यही पैटर्न है कि सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचना है। एनालॉजी के क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे आते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी ना हो तब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, पहले स्क्वायर क्यूब, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमने देखा कि सर ये स्क्वायर के नजदीक तो पहुंच ही रहा है ना, क्यूब तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर है सर, है ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, लेकिन ये 144 से कुछ ज्यादा है। 144 से कितना ज्यादा है ये बताओ बेटा? 144 से 56, 144 से कितना ज्यादा है ये? है सर 56 तो यहाँ बच गए, 56 और से 72 ज्यादा है, यानी कि 144 से 72 ज्यादा ये। अच्छा ये है 8 स्क्वायर 64, अच्छा 64 से कितना ज्यादा ये? सर 64 से ये 32 ज्यादा है। अब आप ये चीज अपने माइंड में क्लिक करो, इस कैलकुलेशन को पकड़ो कि सर ये 8 स्क्वायर से 32 ज्यादा है, ये 12 स्क्वायर से 72 ज्यादा है, तो ये 32 और 72 के पीछे का क्या राज होगा? सर अगर मैं 32 की बात करूं ना तो वो 64 का, सर वो क्या है? 32 क्या है? 64 का हाफ है। सर 72 क्या है? सर 72 है 144 का हाफ, 144 का हाफ। अगर किसी नंबर में हम उसका आधा जोड़ रहे हैं, अगर किसी नंबर में हम उसका आधा जोड़ रहे हैं, तो ये लॉजिक क्या बनता है कि हम नंबर का कर रहे हैं 1.5 गुना। भाई अगर किसी नंबर में हम आधा जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम नंबर में कर रहे हैं 1.5 गुना। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? 12 स्क्वायर का 1.5 गुना कर देंगे। ठीक है, तो भैया किस नंबर का 1.5 गुना, किस नंबर के स्क्वायर का 1.5 गुना? 54 होगा। हाँ 36 का 1.5 गुना 54 होगा, 36 का 1.5 गुना 54। क्या 36 में 18 जोड़ने पर 54 आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो 6 स्क्वायर का 1.5 गुना कर दो। ठीक है, चलिए एनालॉजी में हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है एनालॉजी के क्वेश्चंस के लिए।
12 का रिलेशन, हमें ये तो पता चल गया भाई साहब 12 और 13 का यूज करके 313 बनेगा। हमें ये तो पता चल गया 11 और 8 का यूज करके ही 185 बनेगा। अब या तो 11 8 से मल्टीप्लाई कर लो या स्क्वायर स्क्वायर कुछ देख लो। अरे वाह बलजीत कौर, शाबाश बलजीत कौर, वेल डन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। हाँ जी सचिन, अजय, बहुत बढ़िया अजय सिंह, गुड जॉब। तो लॉजिक आप लोगों को पता ही चल गया सर। यहां पर 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू मिड नंबर। तो कौन से दो नंबर का स्क्वायर? 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर जोड़ दें, है नहीं, 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जोड़ दें, 81 और 9। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन 121 और 16 नहीं, ये नहीं जुड़ पाएगा, बच गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओहो कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ कितना आसान। मतलब अब आप लोगों की वैसे टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स थोड़े बहुत तो सुधर रहे होंगे ना, है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बेटा आज इस क्लास का 5वां दिन है और पिछले 5 दिन से लगातार मैं एनालॉजी के क्वेश्चन करा रहा हूँ इस साल के, तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में फर्क आया होगा, चिंता मत करो। जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा ना नंबर से रिलेटेड, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, इस साल के क्वेश्चंस, तब तक तो आप एकदम माहिर हो जाओगे कैलकुलेशन में। फिर जो डर था ना आपका इन टॉपिक्स को लेके, वो डर निकल जाएगा, और वो निकलना डर बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, कांपना, कांपना, देखो हम डर की बात कर रहे थे, अगला क्वेश्चन डर से ही रिलेटेड है, ठीक है। शिवर, फियर, तो लंबी सांस लेना का रिलेशन किससे होगा? जैसे कांपने का रिलेशन डर से होता है ना, वैसे ही लंबी सांस लेना, लंबी सांस लेना इसका रिलेशन किससे होगा? हाँ जी, वेरी गुड जॉब। लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेना, राहत की सांस लेना। हम कहते हैं ना, ओह अब जाके चैन मिला, अब मैंने जाके लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, राहत की सांस ली, ठीक है। तो लंबी सांस लेना इज रिलेटेड टू रिलीफ। हाँ जी, टेलीस्कोप का रिलेशन फार अवे ऑब्जेक्ट से है, तो माइक्रोस्कोप का रिलेशन किससे होगा? भैया दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है, तो जो सूक्ष्मदर्शी है वो किस वस्तु को देखने के काम आएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी वस्तु है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आएगा। भाई टेलीस्कोप फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, तो माइक्रोस्कोप किसके काम आएगा? वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आएगा। 2 4 का रिलेशन 20 से है, 4 5 का रिलेशन 41 से है। तुरंत समझ गए होंगे आप 2 4 से 20, 4 5 से 41 कैसे बनेगा, है ना। क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में लॉजिक क्लिक करा होगा। 2 4 20, 2 4 20 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन क्या 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 क्या, जल्दी बताओ फटाफट। 5 4 41 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, अरे वाह मंटू बहुत बढ़िया। विशाखा त्रिपाठी शाबाश। सर इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो ना, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो ना, तो 49 और 9 नहीं सर, 25 और 9 नहीं सर, 81 और 4 नहीं सर, 16 और 9 जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, 16 का रिलेशन 20 से है, 256 का रिलेशन किससे होगा? अगर 49, तो देखो नंबर्स को जैसे ही मैंने देखा, यहाँ पे 16 देखा, यहाँ पे 256 देखा, यहाँ पे 49, मेरे दिमाग की घंटी बज गई, सर ये 4 है, ये 16 है, ये 7 है, और बस अब तो क्या है, अब तो हो ही गया क्वेश्चन। इतना सोचा था, है इतना सोचते ही मेरे दिमाग में आ गया जी। बताओ फटाक से। हाँ जी बेटा, 4 का रिलेशन 20 से, 16 का रिलेशन किससे होगा? अरे तुरंत पता चल गया ना सर, ये 4 स्क्वायर प्लस 4 है ना, ये 7 स्क्वायर प्लस 7 है, तो ये क्या होगा? 16 स्क्वायर प्लस 16 होगा। यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर उसमें उतना ही नंबर हमने ऐड कर दिया। तो 256 में 16 ऐड कर दो बेटा, 272, 272। नेक्स्ट, 4 का रिलेशन 61 से है, 9 का रिलेशन, ओहो एनालॉजी में हमेशा ध्यान रखो, एनालॉजी में हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है? स्क्वायर क्यूब,
अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा देन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं लग रहा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए। तो हम पहले क्यूब का लॉजिक देखते हैं, क्यूब का नहीं होगा तो स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई। हमने देखा क्यूब से तुरंत क्यूब का लॉजिक लग गया, 4 क्यूब माइनस का 4, 9 क्यूब माइनस का 3, सॉरी 4 क्यूब माइनस का 3 है ये, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6 क्यूब माइनस का 3, 6 क्यूब माइनस का 3, हाँ जी 200, 6 क्यूब माइनस का 3 213। भैया जैसे सॉलिड का रिलेशन फ्रीज से है, सॉलिड का रिलेशन फ्रीज से है, गैस का रिलेशन किससे होगा, गैस का रिलेशन किससे होगा, जैसे ठोस का रिलेशन जमना से है, जमने से है, जमना मतलब ठोस जमना, जमने पर ठोस होता है, मतलब जमता कौन है, ठोस, ठोस जमना। तो वैसे ही गैस क्या होती है, वाष्पीकृत, एवापोरेट। तो गैस का रिलेशन किससे होगा, एवापोरेट से होगा। पशु झुंड में, बेटा एसएससी वाले पशु पक्षी का पीछा नहीं छोड़ रहे, जानवरों का पीछा छोड़ नहीं रहे, मतलब लगभग लगभग उन्होंने हर सेट में, मतलब हर दूसरे तीसरे सेट में ये क्वेश्चन डाल ही दिया है, जानवर से रिलेटेड है। पशु झुंड में रहते हैं तो बेटा सेलर्स क्रू में रहते हैं, जैसे पशु झुंड में रहते हैं वैसे ही सेलर्स क्रू में रहते हैं। अच्छा, कारपेंटर का रिलेशन हैमर से है ना, बढ़ई जो होता है वो हथौड़े का यूज करता है, तो जैसे बढ़ई का हथियार है हथौड़ा, है ना, तो क्या कसाई का हथियार है मांस, क्या नर्स का हथियार है रोगी, क्या मिस्त्री का हथियार है कार, क्या मछुआरे का हथियार है जाल। यस सर भाई, जैसे बढ़ई का हथियार हथौड़ा है वैसे ही मछुआरे का जाल। अच्छा, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से एक विषम छांटो। हालांकि ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस को हम बाद में पढ़ेंगे, ये गलती से क्वेश्चन आ गया। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनालॉजी। जब मैं एनालॉजी को कंप्लीट करा दूंगा फिर मैं आपको कराऊंगा नंबर्स और मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, फिर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस साल के एग्जाम्स के आए हुए सारे क्वेश्चंस, और फिर जब ये पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड वन आउट। जब ये पढ़ लेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, तब हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, इस साल के सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो एग्जाम में हमारा डर था इन टॉपिक्स को लेकर कि सर इन टॉपिक्स के क्वेश्चन अक्सर हमसे बन नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं आते हैं, वो डर आपका दूर हो जाएगा जब आप इस साल के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। और देखो ढेर सारे क्वेश्चन है, एक एक सेट में 5-5 6-6 क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर, यू बी एक्स वाई क्यू आर एम एन, बहुत आसान है। +2 का रिलेशन है, +2 है, +2 है, वाई जेड है, लेकिन ये +2 नहीं है। बताओ क्या, कितना आसान सा लॉजिक था, है ना। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है हमें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से सॉल्व करना होता है। यहाँ पर हम वॉबल कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं लगाते कि इसमें एक वॉबल है कि उसमें 2 वॉबल है। ठीक है जी। ओहो देखो, मतलब एसएससी पीछा छोड़ नहीं रहे, ये हंस का तो पीछा छोड़ ही नहीं, कितने क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन था ना, कुत्ता का रिलेशन कुतिया से है तो घोड़े का रिलेशन किससे होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था शायद, कुत्ता कुतिया घोड़ा घोड़ी है गधा। फिर से मैं एक, आपने अपना भी चेहरा देखा था, क्या था वो, कायरा नहीं कोआला, भूल गया, हम खुद भूल गए, कोआला है ना। पांडा का रिलेशन बांस से था तो कोआला का रिलेशन यूकेलिप्टस से होगा। ठीक है, कोआला एक नया वर्ड आपने सुना था। ठीक है, जो कोआला कहाँ पाया जाता है, अक्सर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सांड का रिलेशन गाय से है तो हंस का रिलेशन हंसनी से होगा। ओ मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली पंख लगा के हाँ जी, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन पहले भी आया था हंसनी से रिलेटेड, क्योंकि तब भी शायद मैंने गाना गुनगुनाया था। हाँ बताओ फटाफट से। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 पैटर्न बनते हैं, एक तो ये वाला पैटर्न बनता है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न बनता है वो ये वाला पैटर्न बनता है, ये वाला पैटर्न। यही 2 पैटर्न है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, क्रॉस पैटर्न है, लेकिन ना के बराबर चांस है कि इस क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न आ जाए, ना के बराबर उम्मीद है इसमें। ठीक है, क्या बनता है, नॉर्मली हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न बनता है। तो हम पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है तो 99% फर्स्ट लेटर का ही रिलेशन होगा। 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26। बेटा वही बच्चा सबसे पहले आंसर देगा जिसको अल्फाबेट के प्लेस पता है। तो हमारा Z से शुरू होगा,
अच्छा 20 माइनस का 6 14, 14 माइनस का 6 8, 8 माइनस का 6 2। अब बाबू 2 माइनस का 6 क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 2 माइनस का 6 क्या होता है सर? 2 माइनस का 6 होता है माइनस का 4। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि माइनस के 4 का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है सर? 26 माइनस का 4 22। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली 22वां अक्षर है, डेट इज वी। तो जेड वी। देखो मैंने आपको प्लस और माइनस करना सिखाया था अल्फाबेट में कैसे करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं प्लस माइनस कैसे करना है, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे कहूं t+2 करो, बताओ क्या आंसर आएगा। मैं आपसे कहूं t+3 करो, बताओ क्या आंसर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं t+5 करो तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं आपसे कहूं t+10 करो तो क्या आंसर आएगा। हाँ जी, तो भैया हम जानते हैं कि t का जो प्लेस होता है वो होता है 20। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जो t है वो 20वें स्थान पर आता है। तो 20 और 2 22, और 22वां अक्षर क्या होता है? 22वां अक्षर होता है v, है ना। 20 और 3 23, 23वां अक्षर क्या होता है? 23वां अक्षर होता है w। 20 और 5 25, 25वां अक्षर क्या होता है? 25वां अक्षर होता है y। लेकिन अगर आपसे बोला जाए 20 और 10 30, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 30वां अक्षर कौन सा होगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई 30वां अक्षर होता ही नहीं है। तो बेसिकली यहां पर हम क्या बता देंगे? 26 की साइकिल। ये 26 से कितना ज्यादा है भाई? 20 और 10 30, यानी कि 26 से 4 ज्यादा है। तो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, पांचवा नहीं है, चौथा अक्षर है, चौथा। जैसे मैं आपसे कहूं t+15 क्या होगा, मैं आपसे कहूं O+20 क्या होगा, है ना, O+30, O+25 क्या होगा, ये बताओ। हाँ जी, तो 20 और 15 कितना होगा? 20 और 15 होगा 35। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला 26 से कितना ज्यादा? 26 से 9 ज्यादा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर होगा, है ना। 15 और 25 कितना होगा? 40, 40 यानी कि 26 से कितना ज्यादा है ना। 15 और 25 40, 40 26 से कितना ज्यादा है? 14। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होगा, डेट इज एन, डेट इज एन। आप इस चीज को सॉरी ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो A to Z होती है। ये होता है पहला लेटर, ये दूसरा होता है, ये तीसरा सॉरी ये होता है 25वां, और ये होता है 26वां। तो 26 के बाद जो 27वां अक्षर हम कंसीडर करते हैं वो Z के बाद A हो गया। फिर जो B हो गया वो 28वां हो गया, C हो गया वो 29 हो गया, D हो गया वो 30 हो गया। और इस तरीके से हम इस सीरीज को बढ़ा देते हैं। तो हमने देखा कि जैसे हमें 29वां अक्षर निकालना है, तो बेटा 26 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 26 से 3 ज्यादा है, 26 से 3, 29वां अक्षर 26 से 3, तो ये तीसरा अक्षर है, डेट इज सी। देखो 1 2 3, ये तीसरा अक्षर है सी। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे नेगेटिव वाले सर्च करने हो तो कैसे करूंगा? जैसे मैं आपसे पूछूं, है ना, t-5 कर दो, तो आपका आंसर क्या होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि b-5 कर दो, तो आपका आंसर क्या होगा। तो भाई साहब 20 में से जब 5 घटाओगे तो 15 आएगा, 15वां अक्षर होता है ओ। लेकिन जब 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। अब जो माइनस का 3 है वो कौन सा अक्षर है? तो माइनस वाले को हम कैसे चेक करते हैं कि 26 से कितना पीछे जा रहा है? तो 26 से 3 पीछे जा रहा है। 26 माइनस का 3 23। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर है, डेट इज डब्ल्यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर हो गया, डेट इज डब्ल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू को हम ऐसे, तो ये जो माइनस और प्लस है ना बेटा, ये कोडिंग डिकोडिंग में हमारे बहुत काम आता है। इस साल एग्जाम में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें प्लस करने पर 26 से ज्यादा वैल्यू हो रही थी, और माइनस करने पर नेगेटिव वैल्यू जा रही थी। तो हम नेगेटिव वैल्यू को और 26 से ज्यादा वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ j-15 क्या होगा, तो भैया जे लेटर में अगर 15 घटाओगे तो क्या आंसर आएगा। जे का प्लेस होता है 10, 10 माइनस का 15 माइनस का 5 यानी कि 26 माइनस का 5 21, 21वां अक्षर, डेट इज यू। मैं आपसे कहूं कि सी लेटर में 7 माइनस करने पे क्या आएगा। सर सी का प्लेस होता है 3, 3 माइनस का 7 होगा, माइनस का 4, तो 26 माइनस का 4 21, डेट इज यू। अगेन यू आंसर आ जाएगा। सॉरी 26 माइनस का 4 22, 22वां अक्षर होता है वी। 26 माइनस का 4 22, 22वां होता है वी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को बहुत अच्छे से समझ लो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में काफी सारे क्वेश्चन इस बार आए थे, ठीक है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव से सॉल्व हो रहे थे। समझ रहे हो? हाँ जी, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से था। चलिए
8 का रिलेशन 448 से। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लगता है तब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का लॉजिक देखेंगे। पहले हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखना है, ठीक है। हाँ जी, पहले हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखना है। स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तब हम मल्टीप्लिकेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्लास के क्वेश्चन सफिशिएंट है, लेकिन ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपके जहन से डर निकल जाए, ठीक है। ये इस साल के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आपके डर को खत्म करने के लिए, ठीक है। आपका डर खत्म हो जाए। बताओ 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 का क्यूब, देखो क्यूब तक तो गाड़ी पहुंचेगी ना। 8 का क्यूब होता है 512, लेकिन ये 512 में कुछ कमी है। 512 में कितने नंबर की कमी है बेटा? 52 और 54, 64, 64 की कमी है। तो 64 मुझे लग रहा है 8 स्क्वायर होता है। ऐसी बात है क्या? 11 का क्यूब माइनस 11 स्क्वायर है क्या ये? 11 का क्यूब माइनस 11 स्क्वायर, अगर ऐसी बात है तो 9 का क्यूब माइनस 9 स्क्वायर। तो 729 में से 81 घटा दो। ये क्या हो गया? नहीं, क्या गड़बड़ हो गई? सॉरी, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं हुआ क्या? नहीं सर, ये लॉजिक नहीं लगेगा। ये वाला लॉजिक नहीं है इसमें, कुछ और लॉजिक था। ये वाला लॉजिक नहीं था, क्यूब माइनस स्क्वायर नहीं था, ऑप्शन नहीं है वो। क्यूब प्लस स्क्वायर है, क्यूब प्लस स्क्वायर तो नहीं था। अगर 1331 को माइनस करेंगे तो 484 आएगा। 484 किसी का स्क्वायर है? 484 किसी का स्क्वायर है बेटा? क्यूब में से माइनस तो हुआ है, क्यूब में से 484 माइनस हुआ है, और बताना 484 किसका स्क्वायर है? हाँ जी। और यहां पर 8 क्यूब में से कितना माइनस हुआ है? 64, जो कि 8 का स्क्वायर है, जो कि 8 का स्क्वायर है। तो 11 के क्यूब में से हमने 22 का स्क्वायर माइनस किया है, ठीक है, 22 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ 8 के क्यूब में से 16 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, 11 दूनी 22 हो गया। वहां पर 484 22 का स्क्वायर है, लॉजिक नहीं बनाना है तो क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर इंटू 7। एक बच्चा कह रहा है स्क्वायर का 7 गुना कर दो। स्क्वायर का 7 गुना है 121 गुणा 7। हाँ, स्क्वायर का 7 गुना। एक बच्चा कह रहा है सर क्यूब पे मत पहुंचो, सीधा स्क्वायर का 7 गुना कर दो, सीधा स्क्वायर का 7 गुना कर दो। तो स्क्वायर का 7 गुना कर दो भाई साहब, स्क्वायर का 7 गुना कर दो। बहुत बढ़िया। डिवाइड करके 7 गुना क्यों करना, सीधा सीधा कर दो ना स्क्वायर का 7 गुना। मैं कब से यही कह रहा हूं। अच्छा जी, हम देख नहीं पा रहे थे आपका लॉजिक। चलिए 182, 170, 97, 156, 128, 92। बताओ फटाफट से क्या लॉजिक है, जल्दी से। कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फट। ये तो बेटा प्लस माइनस का ही खेल हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा यहाँ पर? क्यूब माइनस स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर का 7 गुना था ना। जल्दी बताओ फटाफट से क्या लॉजिक है यहाँ पर, किस लॉजिक से हम ये नंबर्स को चेंज कर रहे हैं? हाँ जी, इनमें से कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, है? इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो, ठीक है। आप भी सही कह रहे हो कि हाँ जी, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करके इसमें ऐड कर दो, इसका हाफ करके इसमें ऐड कर दो, या फिर मैं कहूं इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डबल कर दो। बात एक ही है, डिफरेंस का डबल कर दो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा डिफरेंस का डबल? सर डबल जो ऑप्शन है, हाँ जी, डिफरेंस का डबल कौन सा ऑप्शन मैच करेगा?
देख लेना आप लोग कोई जो ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, 16 का ओहो कितना आसान क्वेश्चन है। 16 का रिलेशन 96 से है, तो 18 का रिलेशन 120 से है, तो किसका रिलेशन 161 से होने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का 16 है, 16 छिक 96, लेकिन 18 छिक 120 नहीं होते। 16 इंटू छः है, 96 को देखते 16 छिके 96, लेकिन 18 इंटू 6 नहीं होते बेटा 120। 18 इंटू 6 120 नहीं होते। क्या लॉजिक है जी, कम ऑन। सोलह का रिलेशन 96 से है। तुम्हारी शेयरिंग केयरिंग कहां पहुंची है। बताओ लॉजिक। देखा, एग्जाम में भी यही होता है। अगर एक बच्चा लॉजिक में फंसा तो सारे बच्चे लॉजिक में फंस जाते हैं। एक फंसेगा तो सारे फंसेंगे। इंटू 5 + 16 है। तो एग्जाम में ये मत सोचना अगर आप लॉजिक नहीं बता पा रहे, है ना, एग्जाम में ये मत सोचना कि आप लॉजिक नहीं बता पा रहे तो कोई भी लॉजिक नहीं बता पाएगा। मतलब आप ये मत सोचना आप नहीं बता पा रहे तो सब बता पा रहे होंगे, नहीं, अगर आप नहीं बता पा रहे तो कोई नहीं बता पा रहा होगा। आप एकदम रिलैक्स हो जाना कि आपसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने हमारी गाड़ी अटका दे। हम बहुत तेजी से आंसर दे रहे, तो देखो हमारे मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये सब मल्टीप्लिकेशन का खेल है सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, चल तो मल्टीप्लिकेशन ही रहा है, लेकिन किस तरीके से चल रहा है मल्टीप्लिकेशन वो हम नहीं समझ पा रहे। चल तो मल्टीप्लिकेशन रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ही गेम है यहाँ पर। 16 + 2 × 6, 16 × 7 - 6, 24 × 7 - 6, इंटू 7 - 6 है, हाँ, इंटू 7 - 6, इंटू 7 - 6 है। नहीं बेटा, 16 सत्ते 112 है, और 112 में 96 घटाओगे तो बेटा -6 कहां से आएगा, है, ये तो -16 हो गया ना, इंटू 7 -16 हो गया, इंटू 7 -6 कहां है। लेकिन ये इंटू 7, ये इंटू 7 -6 है, वहां 12 नहीं है। देखा, तो दिखने में देखो कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है अरे यार ये 16 96 ये तो नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन हम लॉजिक ढूंढ नहीं पा रहे। आपको लग रहा होगा ना बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है सर, एकदम नजदीक है, एकदम पकड़ में आ जाना चाहिए लॉजिक, पता नहीं क्यों हम नहीं पहचान पा रहे लॉजिक को, कहाँ गड़बड़ हो रही है लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में। देखो अच्छा ये करना, 16 × 18 करना, 16 × 18, 16 × 18 कितना होता है, और उसमें फिर 3 का भाग देना, 3 का भाग, सर 3 छिक 18, 16 छिक 96। देखो हमें बेसिकली 96 बनाना है, 16 छिक 96, लेकिन मैं सीधा 6 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं 18 का मल्टीप्लाई करके 3 का भाग कर रहा हूं। पता है क्यों, क्योंकि ये 18 के मल्टीप्लीकेशन में है। ये बताओ 18 के कितने मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, ये 18 गुणा नहीं 18 गुणा 20, 18 × 20/3। हाँ सर, अगर मैं ये कर दूं 3 छिक 18, 6 दूनी 12, ओहो बन गया लॉजिक। बताओ क्या बना लॉजिक। सर हम दो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भाग करेंगे। सर हम दो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भाग करेंगे। 18 × 20/3। तो बस 20 दूनी 22/3। सर ये तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। 24 × 26/3, 3 × 8 24, और ये नहीं बनेगा। 21 × 23/3, 3 × 7 21, 7 21, 7 दूनी 14। यस, तो 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर। ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में।
दो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 का भाग दे दिया, दो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 का भाग दे दिया। चलो, अरे ये तो देखो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा है। हाँ जी, बस अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन से डर लगता है ना। अब आप मुझे सच सच बताओ, ये जो क्वेश्चन आया है, हमने अभी तक 147 क्वेश्चन बनाए, तो मतलब 147 में एक क्वेश्चन आया ये जो हमारे माइंड में जल्दी से क्लिक नहीं हो पाया। सोचो 147 में एक क्वेश्चन है भाई साहब, ये हर दूसरा क्वेश्चन नहीं है, हर तीसरा क्वेश्चन नहीं है, हर चौथा क्वेश्चन नहीं है। तो इन ये जो क्वेश्चंस है यही एनालॉजी नहीं है, एनालॉजी वो भी है जो अभी 146 क्वेश्चन तुमने किए हैं, एनालॉजी वो भी है जो अभी 146 क्वेश्चन आप करके आए हो। ठीक है, 12 112 9 10 84 8 मल्टीप्लीकेशन में जा रही है गाड़ी कहीं ना कहीं। हाँ, क्या लॉजिक है? 12 निम्मा 108 और 4 10 अट्ठे 80 और 4 बताओ, मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दो, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करके 4 ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके 4 ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके 4 ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके 4 ऐड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें तो जानते हैं दो ही पैटर्न बनते हैं, या तो ये वाला पैटर्न बनता है या फिर ये वाला पैटर्न बनता है। ठीक है, करो। तो हमने यहाँ पे ये वाला पैटर्न बना है, -1 कर दिया, a -1 देखो, 1 - 1 0, 0 का मतलब 26 - 1 26 - 0 26, और ये -1 हो गया हर एक लेटर में, कुछ नहीं करना, -1 करना है, d -1 c -1 करना है, k c के c के c के c के से एक ऑप्शन करेक्ट है। थर्मामीटर का काम है तापमान नापने का, थर्मामीटर जिस तरीके से तापमान नापता है वैसे ही ऑक्सीजोमीटर है वो क्या नापता है, रक्त का ऑक्सीजन स्तर। तो हम 150 क्वेश्चन निपटा चुके हैं एनालॉजी के, अभी भी काफी क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं एनालॉजी के, फिर हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। तो रेगुलर बेसिस पे यही हमारी स्पीड बनी रहेगी, रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे कैलकुलेशंस की, ताकि हमें टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस होती रहे। ये समझ लो इन क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों की टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, जो आपके काफी काम आने वाली है। ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अब आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।